नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के सेशन लेकर। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक कौन हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन, जो कि आपका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, हमारे आने वाले कल की किस्मत हमारे बीते हुए कर्म और वर्तमान की मेहनत पर निर्भर करती है। हमारे आने वाले कल की किस्मत हमारे बीते हुए कर्म और वर्तमान की मेहनत पर निर्भर करती है। तो आप समझ जाइए कि आज आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपका कल बनाएगी। यानी कि आप जितनी मेहनत आज कर लेंगे, जितना सफल होने के लिए प्रयास आप करेंगे आज, वो निश्चित तौर पर आपका जो कल है, वर्तमान है आपका, वो निश्चित तौर पर आपको जो है सफल होते हुए दिखेगा। तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो अपने आज में बिल्कुल भी कमी ना छोड़िएगा, जितनी हो सकती है उतनी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन और चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन और चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में। तो ये आपकी परीक्षा के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं और आप उसको गलत कराते हैं। तो अब आपको गलत नहीं करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा आता है तबला। क्या आता है हमारा? तबला वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में हमारा क्या है? सबसे पहले तबला। तो तबला के जो हमारे वादक हैं वो आप देखिएगा, जाकिर हुसैन है, बहुत फेमस हैं, ये आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जाकिर हुसैन है तबला वादक। यहाँ पे आप देखिएगा अल्लाह रखा खां हैं, जो कि तबला वादक हैं। इसके बाद आपका किशन महाराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किशन महाराज हैं। नेक्स्ट आपका लतीफ़ खां हैं और आपका यहाँ गुदई महाराज हैं और आपका सुखविंदर सिंह है। कौन है? सुखविंदर सिंह है। तो यहाँ पे आप देखिए इंपॉर्टेंट लगाइएगा, जाकिर हुसैन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। जाकिर हुसैन, किशन महाराज आपका, किशन महाराज आपका और आपके गुदई महाराज, ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, लतीफ़ खां, गुदई महाराज और आपके सुखविंदर सिंह, ये आपका, ये सभी जो हैं ये तबला वादक हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, एक बार दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, पिछले 1-2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम आपको क्लास नहीं दे पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा यहाँ पे वाद्य यंत्र सितार। अगला वाद्य यंत्र है हमारा सितार। सितार, तो सितार के जो है सितार वादक कौन है? तो यहाँ देखिए आपका इनका जो संबंध है सितार का, पंडित रविशंकर हैं सितार वादक, उमाशंकर मिश्र हैं, विलायत खां हैं और आपका शाहिद परवेज़ हैं। यहाँ पे आपका बुधादित्य मुखर्जी हैं और आपका वंदे हसन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाइए, जो हम इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। एक पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए पंडित रविशंकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलायत खां आपसे कई बार पूछे गए हैं और यहाँ पे आपके वंदे हसन भी आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट हैं आपके पंडित रविशंकर, विलायत खां और वंदे हसन। वैसे प्रमुख जो सितार वादक हैं वो हमने आपको सब बता दिए हैं कि आपका पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, विलायत खां, शाहिद परवेज़, बुधादित्य मुखर्जी और वंदे हसन, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते रहिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा शहनाई। तो शहनाई वादक कौन है ये आप ध्यान रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां इम्पोर्टेंट है, हुसैन खां, अली अहमद और दयाशंकर जगन्नाथ, ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हुसैन खां और आपका अली अहमद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शहनाई वादक कौन है? प्रमुख शहनाई वादक आपका बिस्मिल्लाह खां हैं, हुसैन खां हैं, अली अहमद हैं और आपका दयाशंकर जगन्नाथ हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है हमारा बांसुरी। तो आपका बांसुरी वादक कौन है? तो आपका हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, पन्नालाल घोष हैं, राजेंद्र कुलकर्णी हैं और भी कुंजमणि हैं। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे आप देखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया वेरी इंपॉर्टेंट, आपका वी कुंजमणि, पन्नालाल घोष इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और आपका वी कुंजमणि, सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला वाद्य यंत्र है हमारा सरोद। तो सरोद वादक कौन है? आपका अमजद अली खान है, आपके अलाउद्दीन खां हैं, अली अकबर खां हैं, विश्वजीत राय चौधरी हैं, मुकेश शर्मा हैं और बुद्ध देवदास गुप्ता हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आप देखिएगा विश्वजीत राय चौधरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, अमजद अली वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, अकबर अली भी आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपका अलाउद्दीन खां, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपकी परीक्षा में विश्वजीत राय अधिकतर पूछे जाते हैं, अमजद अली बहुत पूछे जाते हैं आपसे, अकबर अली भी अली अकबर भी बहुत पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सरोद वादक हमारा अमजद अली खां है, अलाउद्दीन खां है, अली अकबर खां है, मुकेश शर्मा है, विश्वजीत राय चौधरी हैं और आपका बुद्ध देवदास गुप्ता है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला वाद्य यंत्र है हमारा संतूर। तो संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा है और भजन सुपारी हैं। शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, शिव कुमार शर्मा बहुत पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला वाद्य यंत्र है हमारा वायलिन। तो वायलिन वादक कौन है? वायलिन वादक कौन है? तो आपका टी.एन. कृष्णन है, डॉक्टर एन. राजम है और एल. सुब्रमण्यम है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टी.एन. कृष्णन और सुब्रमण्यम पूछा जाता है आपसे, तो इम्पोर्टेंट है। तो वायलिन वादक जो है आपके टी.एन. कृष्णन है, डॉक्टर एन. राजम है और एल. सुब्रमण्यम है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला वाद्य यंत्र है हमारा रुद्र वीणा। अगला वाद्य यंत्र है रुद्र वीणा। तो रुद्र वीणा के जो वादक है वो है उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला वाद्य यंत्र है हमारा वीणा। तो वीणा वादक कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे आपका एस बालचंद्रन और आपका कृष्ण भागवतार पूछा जाता है आपसे, तो एल बालचंद्रन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी ये पूछा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला वाद्य यंत्र है हमारा मृदंग। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है मृदंग, शायद किसी ने सुना हो किसी ने ना सुना हो। ये मृदंग है और इसके जो वादक हैं वो ठाकुर बेकम सिंह हैं और जगदीश सिंह हैं और पालधार रघु हैं। सबसे ज़्यादा आपसे पालधार रघु पूछे जाते हैं यहाँ से आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। मृदंग ठाकुर भीम सिंह, जगदीश सिंह और पालधार रघु, ये इसके वादक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला वाद्य यंत्र है हमारा पखावज। अगला वाद्य यंत्र है पखावज। तो इसके जो हमारे वादक हैं वो गोपाल दास हैं, छत्रपति सिंह हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं और रहमान खां हैं। ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास और रहमान खां, ये आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये पखावज है, पखावज। और इसके जो वादक हैं वो गोपाल दास हैं, छत्रपति सिंह हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं और रहमान सिंह है, रहमान खां हैं, रहमान खां हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला वाद्य यंत्र है हमारा घटम। घटम देखिए, किसी ने शायद सुना भी ना हो नाम ठीक से, घटम। घटम इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ें पढ़नी है, छोटी से छोटी चीज़ पढ़नी है। देखो परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, जो ट्रेंड में है वो तो आ ही रहा है, पर हटके भी आता है परीक्षा में। ऐसी चीज़ें पूछी जाने लगी हैं जो हम लोग पढ़ते नहीं हैं और वो पढ़नी ज़रूरी है। हम पढ़ते पढ़ते उन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं जो पढ़नी चाहिए, हम इजीली चीज़ पढ़ लेते हैं और जो हमें लगता है नहीं आएगी वो छोड़ देते हैं, पर पढ़ना सबको है, ध्यान रखिएगा। घटम तो इसके टी.एच. विनायक राम है और ई.एम. सुब्रमण्यम है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। घटम टी.एच. विनायक राम और आपका ई.एम. सुब्रमण्यम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये वाद्य यंत्र बहुत ही प्रमुख हैं, फेमस हैं, जो आपकी परीक्षाओं में बने रहते हैं। सभी प्रमुख फेमस वाद्य यंत्र हमने आपको बताए हैं। अब चर्चा कर लेते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उस तरह के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए।
निश्चित तौर पर आपको इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी वीणा। तो बताइएगा सबसे प्राचीन, यहाँ पे आपसे सबसे प्राचीन पूछा है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइएगा। सुशिर वाद्य यंत्र, हम बता देते हैं सुशिर। सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र में आपका अधिकतर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका बांसुरी। कौन सा है सुशिर वाद्य यंत्र? ये बांसुरी है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है प्रश्न आपसे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वीणा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वीणा। तो वीणा आपका क्या है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए मृदंगम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी है आपका शहनाई, ऑप्शन डी है आपका संतूर। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? मृदंगम, देखिए मृदंगम आपने देखा है, ये तबले की तरह ढोल की तरह होता है, ठीक है। तबला ये भी ढोल की तरह होता है, हाथों से बजाया जाता है। जो शहनाई आपने देखा, शहनाई मुंह में लगा करके जो है बीन बीन की तरह जो बजाई जाती है वो शहनाई होती है। और आपका संतूर क्या है? संतूर में देखिए तार होते हैं ना, देखे ना आपने संतूर देखा ना, संतूर में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, संतूर। तो क्या है आपका राइट आंसर? संतूर आपका तंत्री वाद्य यंत्र है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? यानी कि ये पूछ रहे हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके वादक हैं, यानी कि किससे संबंधित है, पूछा गया है। तो ये क्या है? गिटार वादन है, पखावाज वादन है, बांसुरी वादक हैं, या मृदंगम वादन है? तो ये क्या है बताइएगा। तो आप जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? ये बांसुरी वादक हैं। कौन है ये? बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बांसुरी वादक। तो हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? तो बांसुरी वादन में की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी सितार और ऑप्शन डी है आपका वायलिन। बताइए अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अभी पढ़ाया हमने आपको, देखो अमजद अली खान कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो अमजद अली खान हैं, अमजद अली खान ये किससे संबंधित हैं बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सरोद। तो कौन है ये? सरोद वादक हैं, सरोद वादक हैं अमजद अली खां। इंपॉर्टेंट है बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी आपका शहनाई, ऑप्शन डी आपका वीणा। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए अपना जवाब। ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी है आपका शहनाई और ऑप्शन डी है आपका वीणा। बताइए। बिल्कुल सितार वादक हैं। कौन है ये? जल्दी बताइए कौन है ये? बिल्कुल सितार वादक। ये कौन है? सितार वादक हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विलायत खां किस वाद्य से संबंध रखते हैं? तो ये सितार वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सितार वादक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृदंगम होता है, मृदंगम होता है। ऑप्शन ए दो मुंह वाला ढोल होता है, एक प्रकार की बांसुरी, एक प्रकार का तारवाद, तार का वाद्य और एक मृग। तो मृदंगम क्या होता है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसा भी आ जाता है। तो क्या होता है मृदंगम बताइए। तो ये होता है आपका दो मुंह वाला ढोल, दो मुंह वाला ढोल, ध्यान रखिएगा, दो मुंह वाला ढोल। प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा मृदंगम क्या है।
तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दो मुंह वाला ढोल होता है मृदगम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी है आपका शहनाई और ऑप्शन डी है आपका सरोद। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तबला वादक कौन है आपका? जाकिर हुसैन है, आप जानते हैं कौन है आपका? जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन। जल्दी बताइएगा। अमजद अली सरोद वादक हैं, बताया था आपको अभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शहनाई वादक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये आपका शहनाई वादक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है सितार से, ऑप्शन बी संतूर से, ऑप्शन सी है आपका वीणा से और ऑप्शन डी है आपका सारंगी से। तो एस बालचंद्रन आपका किससे संबंधित है बताइएगा। बताइए किससे संबंधित है एस बालचंद्रन जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वीणा से किससे संबंधित है ये एक वीणा वादक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी है आपका मृदंगम, ऑप्शन सी वीणा और ऑप्शन नंबर डी है तबला। तो ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। तो ये क्या बजाते हैं? तबला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तबला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ऑप्शन है पखावज, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी आपका वायलिन, ऑप्शन डी है आपका सितार। तो बताइए वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वायलिन। बहुत जल्दी जवाब दिया आपने, वायलिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? ऑप्शन है संतूर वादक, ऑप्शन बी आपका सितार वादक हैं, ऑप्शन डी वायलिन वादक हैं, ऑप्शन डी आपका तबला वादक हैं। जल्दी बताइए कौन है पंडित किशन महाराज। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तबला वादक है। कौन है ये? तबला वादक है। जाकिर हुसैन की तरह ये भी कौन है? तबला वादक है और ये भी बहुत फेमस है, तबला वादक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी आपका सितार, ऑप्शन नंबर डी है आपका वायलिन। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में छापिए राइट आंसर क्या होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की कौन सा है? ऑप्शन है सितार, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी है आपका वायलिन और ऑप्शन डी है आपका सरोद वादक। तो बताइएगा अमजद अली खान ने किस वाद्य यंत्र पर निपुणता हासिल की है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका, सरोद। ये सरोद वादक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न अब आपसे परीक्षा में बनने लगा है, अब डिफिकल्ट प्रश्न आपसे पूछने लगे हैं। तो प्रश्न आपको दिया है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक में आपका जो वाद्य यंत्र हैं वो दिए हैं और दूसरे में उनके जो वादक हैं वो आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है शहनाई, बी में सरोद, सी में तबला और डी में आपका सितार। और यहाँ पे इनके वादक दिए गए हैं बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा, अमजद अली खां और रविशंकर। तो आपके ऑप्शन ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2, या ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, या सी ऑप्शन है आपका ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, या आपका डी है ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो यह आपको राइट आंसर देना है। इस तरह से डिफ़िकल्ट लॉन्ग क्वेश्चन कर दिया गया है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, पर आपको आता होगा तो बहुत समय कम लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। चलिए बता देते हैं आपको हम यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन आपका शहनाई, शहनाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपका सरोद, ऑप्शन बी है आपका सरोद,
ऑप्शन सी है आपका तबला, तबला, और ऑप्शन डी है आपका सितार। तो ये आपको वाद्य यंत्र दिए हैं और आगे आपसे इनके वादक पूछे गए हैं जो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा शहनाई वादक कौन है, सबसे पहले देखिएगा शहनाई वादक कौन है, तो ये बिस्मिल्लाह खां है, पहला सही है। कौन है यहाँ पे? बिस्मिल्लाह खां है। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड सरोद वादक, तो सरोद वादक कौन है आपके? सरोद वादक, सरोद वादक आपके हमने अभी बताए थे प्रश्न में, तो ये कौन है? अमजद अली हैं आपके, अमजद अली खां हैं आपके। आगे आपका बचता है तबला, तो तबला वादक कौन है आपके? तबला वादक कौन है? बिल्कुल, तबला वादक कौन है? तो ये आपके अल्लाह रखा है, अल्लाह रखा है। और नेक्स्ट आपका लास्ट बचता है आपका सितार वादक, तो सितार वादक कौन है आपके? तो ये पंडित रविशंकर है। कौन है? रविशंकर हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने लगा है। देखिए फिर इसी तरह का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। आपके ऑप्शन सूची 1 में आपका जो है वादक दिए हुए हैं और दूसरी में आपको वाद्य यंत्र दिए हुए हैं। तो आप यहाँ बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी, कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा बताइएगा। पहले ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन ए है आपका बिरजू, बिरजू महाराज हैं आपके। ऑप्शन ए में आपका बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज। ऑप्शन बी में है आपके हरिप्रसाद जी। ऑप्शन सी में है आपके अली अकबर जी, अली अकबर जी। और ऑप्शन डी में आपको दिया गया है जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी में आपको दिया गया है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिएगा। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? बिरजू महाराज, बताइए बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? बिल्कुल, बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, कथक। आपके हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? बताइएगा हरिप्रसाद चौरसिया, ये आपका बांसुरी वादक है। कौन है आपका हरिप्रसाद चौरसिया? ये आपका बांसुरी वादक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका अली अकबर खान, अली अकबर खान किससे संबंधित हैं? तो ये सरोद वादक हैं आपके, सरोद वादक हैं। अगला आपको दिया है जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन कौन है? ये सभी को पता होगा जाकिर हुसैन। तो ये कौन है? तबला वादक है। तो देखिए आपको अगर 1-2 विकल्प भी पता है तो आप अपनी परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह हल कर जाएंगे। पर वो तब करेंगे जब आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। और नॉलेज कब होगी? जब आप चीज़ों को प्रॉपर तरह से पढ़ना और रिवाइज करना शुरू करेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज होगी। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि इस तरह के विकल्पीय क्वेश्चन में आपके 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 जो विकल्प होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको निश्चित तौर पर पता होता है, 2 विकल्प आपको लगाने होते हैं। पर अगर आप इस चीज़ को ठीक से रिवाइज कर लेते हैं तो आपको दोनों चारों के चारों ही विकल्प आते होंगे। आप पेपर में चारों के चारों ही विकल्प देखते ही सही कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको अपना निरंतर जो है रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब जल्दी से एक बार से सारा रिवाइज हो जाए ताकि आपको ये बार बार याद ना करना पड़े, आपको याद हो जाए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे वाद्य यंत्र है और यहाँ पे कलाकारों के नाम है। तो देखिए पहला वाद्य यंत्र है संतूर। तो संतूर जो वाद्य यंत्र है उसके वादक कौन है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा है। भजन सोपोरी है जो हमने आपको बता दिया अभी पहले क्लास में। नेक्स्ट है हमारा बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तबला वादक। तो तबला वादक में हमारे जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा है, साबिर खान है, पंडित किशन महाराज हैं, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पर सरोद वादक कौन है? तो अलाउद्दीन खान है, अली अकबर खान है, अमजद अली खान है, बुद्धदेव दास गुप्ता है। जी बिल्कुल, ये रिवाइज आपके इसलिए है ताकि जो हमने आपको क्लास दी है उस क्लास में अगर कोई सितार या सितार मतलब कोई वाद्य यंत्र या उसका वादक मिस हो गया है तो ये आपको प्रॉपर मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका शहनाई वादक। तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान है, कृष्ण राम चौधरी हैं, अली अहमद हुसैन हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे
सितार वादक तो पंडित रविशंकर हैं, शाहिद परवेज खान है, बुद्धादित्य मुखर्जी है और अनुष्का शंकर है। नेक्स्ट आपका सारंगी तो यह शुक्र खान है, पंडित रामनारायण है, रमेश मिश्रा है, सुल्तान खान है। नेक्स्ट आपका वीणा, वीणा का आपका जिया मोहिउद्दीन डागर हैं, अय्यागारी श्याम सुंदरम है और दोराई स्वामी अयंगर है। बिल्कुल, ये आपका वीणा है, वीणा नहीं है, वीणा है। देखिए क्या है ये आपका वीणा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये वीणा है, वीणा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा है, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिए। बांसुरी वादक आपका हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तबला वादक हैं आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। नेक्स्ट है आपका सरोद वादक कौन है? अलाउद्दीन खान, अकबर अली खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता। नेक्स्ट आपका शहनाई वादक है बिस्मिल्ला खान, कृष्णराम चौधरी, अली अहमद हुसैन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। नेक्स्ट है आपका सारंगी वादक कौन है? शुक्र खान, पंडित रामनारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान। नेक्स्ट है यहाँ पे वीणा वादक जिया मोहिउद्दीन डागर, अय्यागारी श्याम सुंदरम और दौरे स्वामी अयंगर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है हमारा रुद्र वीणा के जो वादक हैं वो असद अली खान है। नेक्स्ट मोहन वीणा, जी हाँ, रुद्र वीणा भी होती है, मोहन वीणा भी होती है। मोहन वीणा के कौन है? मोहन वीणा तो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं, मोहन वीणा के आविष्कारक भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वायोलिन सुश्री गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम राजम, एन आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, वीजी जॉग और लालगुड़ी जयरामन। नेक्स्ट आपका घटम, तो घटम की कौन है? टी एच विनायक राम है और ई एम सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट आपका मृदंगम के कौन है? आपके के वी प्रसाद हैं, एस वी राजा राव हैं और उमलियापुरम शिवरमन है। नेक्स्ट है आपका मैंडोलिन का आपका यू श्रीनिवास है। नेक्स्ट पखावज के कौन है? आपका तोताराम शर्मा है। नेक्स्ट है आपका सुरबहार के कौन है? अन्नपूर्णा देवी हैं। नेक्स्ट आपका तो गिटार का कौन है? ब्रजभूषण काबरा है। ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है हमारा ये जो गायक हैं कर्नाटक संगीत से, ये है आपका राधा कृष्णन, एस श्रीनिवासन अय्यर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम बाल मुरलीकृष्णन, डी के पट्टामल, रामानुज अयंगार, ओरियाकुडी, एस पिनाकापानी। नेक्स्ट आपका गायक जो हैं वो हिंदुस्तानी संगीत में कुमार गंधर्व हैं आपके, मल्लिका अर्जुन मंसूर हैं, भीमा रायप्पा हैं, भीमसेन जोशी हैं, पंडित जसराज हैं, गंगूबाई हंगल हैं, किशोरी अमोनकर हैं, बड़े गुलाम अली खान हैं और आपका फहीमुद्दीन डागर हैं, छन्नूलाल मिश्र हैं आपके, रमाकांत गुंडेचा हैं और आपका उमाकांत गुंडेचा हैं और आपका जो है राजन और साजन मिश्रा हैं। ये सभी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ महत्वपूर्ण वादक हैं जिन्हें वाद्यंत्रों के लिए जिन्हें अपने वाद्यंत्रों में निपुणता के लिए जो है भारत रत्न दिया गया है, तो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ देखिए भारत रत्न प्राप्तकर्ता और भारत प्राप्तकर्ता वर्ष और संगीत वाद्यंत्र, यानी कि किसको दिया गया भारत रत्न, किसने प्राप्त किया है और कब प्राप्त किया है और किस वाद्यंत्र में किया है। तो देखिएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी इनको जो है 1999 में जो है भारत रत्न दिया गया है और ये आपका शास्त्रीय गायक हैं, कर्नाटक से हैं। किसने? शास्त्रीय गायन में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पंडित रविशंकर हैं, इनको भी 1999 में दिया गया है, 1999 में। और ये कौन है? ये प्रमुख सितार वादक हैं। नेक्स्ट है आपका बिस्मिल्ला खान, तो बिस्मिल्ला खान को 2001 में दिया गया है और ये कौन है? शहनाई वादक हैं। अगला नेक्स्ट है हमारा पंडित भीमसेन जोशी, तो इनको वर्ष 2009 में दिया गया है और ये शास्त्रीय गायक हैं जो कि हिंदुस्तानी हैं। ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की क्लास का अंतिम टॉपिक था। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली क्लास में। तब तक आप कमेंट बॉक्स में
अच्छा, आप ये कि आज आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी, और क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, और निरंतर अपनी स्टडी करते रहिएगा, निरंतर प्रयास करते रहिएगा। आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और कोई भी छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ किसी को ना छोड़िएगा, सबको रिवाइज करते रहिएगा, सबको लेकर के चलिएगा। कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। परीक्षा में प्रश्न इसी भी कभी कभी बहुत ईजी आ जाता है और हम उसको नहीं पढ़ते हैं और वहाँ पर हम उसको गलत करके आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी स्टडी बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से करनी है, जिससे कि असफलता का आपको मुंह ही ना देखना पड़े। आपको केवल सफल होना है और सफल होना है। अपने मन में एक ही चीज़ रख लीजिए कि मेरे को सफल होना है और मुझे इसके लिए मेहनत करनी है और कड़ी मेहनत करनी है और मुझे सफल होना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और करेंगे और अपनी स्टडी अच्छे से करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।